जी अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आपको मैं वेलकम कहता हूँ अपने चैनल में पैसे कमाओ ट्रिक्स में, और एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि टाइटल में मैंने बताया कि आज हम फ्रेक्स के ऊपर बात करेंगे कि फ्रेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ है और ये क्या होती है, और इसका जो मुकम्मल इंट्रोड्यूस है वो मैं आज आपको करवाऊँगा। असल में दोस्तों है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पे न्यू हैं, जो दोस्त न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों, फ्रेक्स के हवाले से ये है कि सबसे पहले कि हम बात करेंगे कि फ्रेक्स क्या होती है और इसमें इसका पूरी दुनिया में इसका क्या रोल है, क्यों लोग ज़्यादा फ्रेक्स की तरफ जाते हैं। तो इसकी जो मुकम्मल इंट्रोड्यूसिंग है वो हम इस पे बात करें। इसका जो बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन में जाते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सऊदी अरेबिया में जाते हैं, किसी भी कंट्री, न्यूजीलैंड, एनीवन, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आप सबसे पहले एयरपोर्ट पे आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवल कर रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी दूसरी कंट्री के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप लंदन जाते हैं या न्यूयॉर्क जाते हैं, टोक्यो जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी, आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज पे देते हैं। तो वहाँ से आप क्या करते हैं, पाकिस्तानी करेंसी देके तो आप वहाँ से दूसरी कंट्री जो होती है, जिस कंट्री में आप हैं उसकी करेंसी ले लेते हैं। ठीक है, चाहे वो कैनेडियन डॉलर है, चाहे वो यूएसए डॉलर है। तो इसमें दोस्तों देखें, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे अपनी करेंसी दी है, आपने अपनी करेंसी एक हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने अपनी करेंसी को सेल किया है और वहाँ से आपने दूसरी करेंसी को बाई कर लिया। अब उस करेंसी को आप डिफरेंट यूज़ के लिए रख लेते हैं, आप वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए आप यूज़ करते हैं, जिस तरह के हम पाकिस्तान के अंदर रह के अपनी करेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इस वाले से इसके सब हम एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। अगर हम दोस्तों अब अगर हम फ्रेक्स के मुकाबले में हम दूसरी एक्सचेंज को देखें, जिस तरह के न्यूयॉर्क एक्सचेंज है जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, जो जिसका बिलियंस के अंदर कारोबार है। ठीक है, और ये आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ, फिर हम बताऊंगा कि आप इसमें और फ्रेक्स में मेन जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है। ठीक है, तो पहले हम दूसरी एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये दोस्तों ये कुछ पिक्स हैं, ये मैंने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं। तो ये दोस्तों जो आपके पास पिक्स नज़र आ रही है, ये जो पिक्स है ये न्यूयॉर्क एक्सचेंज की है, जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है, न्यूयॉर्क एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका जो दिल्ली का जो इसका जो कारोबार है, जो बिज़नेस है वो दिल्ली का यहाँ पे इसका तकरीबन 35 बिलियंस का इसका जो बिज़नेस है। अब देखें दोस्तों, इसका अगर हम अपने मुल्क के साथ इसका मुआवजा करें तो हमारा तो तकरीबन 70 मिलियंस का तकरीबन यहाँ पे बिज़नेस होता है। तो इसमें ये होता है कि पाकिस्तान और अदर्स कंट्री में दूसरी न्यूयॉर्क एक्सचेंज के साथ बहुत बड़ा एक वाज़ह फ़र्क है। ठीक है, तो ये दोस्तों न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो है टोक्यो की एक्सचेंज है, जो दूसरे नंबर पे आती है। इसका जो तकरीबन जो कारोबार है वो तकरीबन 20 के करीब 20 बिलियंस के करीब इसका जो है दिल्ली का इसका जो कारोबार है। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको फ़र्क बताने का मकसद ये है कि ये तमाम जितने भी डिफरेंस हैं ये आपको बताने के बाद मैं आपको एक जो इसका जो मेन जो फ़र्क है वो आपको बता सकूं कि फ्रेक्स में और दूसरी एक्सचेंज में
कितना डिफरेंस है और इसमें क्या जो अहम चीज़ है कि जिसकी वजह से फॉरेक्स की ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा है। तो पहले दोस्तों ये पहले नंबर पे न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, ठीक है। तो इसकी ये एक्सचेंज की कुछ पिक्स हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये न्यूयॉर्क की एक्सचेंज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो है वो टोक्यो की एक्सचेंज है, तो ये दूसरे नंबर पे जो बिज़नेस कर रही है, और जो तीसरे नंबर पे एक्सचेंज है वो लंदन एक्सचेंज है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ के ऊपर जाएं, ग्राफ के वाले से बात करें, तो ग्राफ के ऊपर बात करें तो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क जो एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसका जो डेली का जो बिजनेस है 22.4 बिलियंस है, ठीक है। आप यहाँ से वाज़ा फ़र्क चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो बिजनेस है डेली का वो 22.4 बिलियंस है, ठीक है। इस तरह टोक्यो है, टोक्यो का आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका जो 18.9 बिलियंस का इसका बिजनेस है। तो बाकी जो लंदन की बात करें, लंदन तो इसका तकरीबन वाज़ा डिफरेंस है, दोनों की निस्बत काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। कह लें कि 1.5 इसमें तकरीबन इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 1.5 से भी ज़्यादा ही बल्कि आ रहा है कि 7.2 बिलियंस का इसका डेली का जो बिज़नेस है। तो ये आपको वाज़ह जो फ़र्क हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेक्स में, तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आप अगर देखें तो फॉरेक्स का जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोग यहाँ पे आके ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फॉरेक्स का जो ट्रेड पॉइंट है रिलेटेड अगर हम डिफरेंस देखें तो ये एक कह लें कि एक बहुत ही मिनिमम कह लें कि एक हम बच्चे की मिसाल ले लें, एक बड़े की मिसाल ले लें, तो फॉरेक्स में और जो न्यूयॉर्क है एक्सचेंज है और टोक्यो एक्सचेंज है, इसमें ये वाज़ा फ़र्क है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक जितनी मैंने आपको डिटेल दी है आपको इसकी समझ आ गई होगी तमाम दोस्तों को। मतलब आपको समझाने का ये था कि फॉरेक्स में और दूसरी एक्सचेंज में क्या फ़र्क है और फॉरेक्स में क्यों ये ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं और क्यों ज़्यादा यहाँ पे इसको पसंद करते हैं। इसकी वजह यही है कि इसकी ट्रेड करने की जो मेन वजह ये है कि यहाँ पे लोगों को टैक्सेस वगैरह ये दूसरी चीज़ें काफ़ी मतलब यहाँ पे उनकी बचत होती है और लोग यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है। और एक और अब दोस्तों आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आ गया होगा कि फॉरेक्स को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं और इसी वजह से इसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसका जो ट्रिलियंस के अंदर कारोबार है। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। और इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ अगर हम फॉरेक्स के ऊपर आगे हम नेक्स्ट मज़ीद हम बात करेंगे, इसको डिटेल के साथ समझेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बेल आइकन को ना दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन को दबाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉरेक्स के वाले से जितनी भी डिटेल्स है इसके ऊपर काम कैसे करना है जो वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।